यूएई में कैसे कर सकते हैं फ्री बस से सफर, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड नाउ। अगर आप यूएई में हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो घबराए बिल्कुल भी नहीं। आपको टैक्सी और कैब से ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूएई में कई एयरलाइन, एयरपोर्ट और यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट प्लेसेस भी हैं और यहाँ जाने के लिए मुफ्त में शटल बस मिलती है और आप भी इसकी सवारी कर सकते हैं। बता दें, शटल बसेस से लोगों के लिए कुछ जगहों पर जाना आसान हो जाता है। अबू धाबी में आप एक फ्री शटल बस पर चढ़ सकते हैं जो आपके एक्सपीरियंस अबू धाबी शटल बस के जरिए शहर के टॉप डेस्टिनेशंस जैसे कि फरारी वर्ल्ड, लोवर अबू धाबी और शेख जायद ग्रैंड मस्जिद तक ले जाती है। शटल बस बेड़ा आज प्रमुख मार्गों पर संचालित होता है जो यास द्वीप, जुबैल द्वीप, सादियात द्वीप, अबू धाबी शहर के केंद्र और ग्रैंड कनाल क्षेत्र को जोड़ता है। शटल बस में यात्रा करने के लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन या टिकट की आवश्यकता नहीं है। किसी भी निर्दिष्ट बस स्टॉप में से बस में चढ़ जाएं और एंट्री करते समय दिखाई देने वाले क्विक रिस्पॉन्स यानी क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए अपने स्मार्टफोन का यूज करें। फिर आपसे अपना पूरा नाम, ईमेल, पता और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करने के लिए कही जाएगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कभी कभी बस का टाइमिंग बदल सकता है, इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट लेते रहें। शटल बस कहाँ जाती है तो बता दें, कुल 8 मार्ग हैं और ये स्टॉप है रूट ए, जिसमें सादियात में जुमेरा, पार्क हयात अबू धाबी, रिक्सो से सादियात, सादियात रोटाना, मनारत अल सादियात, बर्फीली अबू धाबी, ममशा अल सादियात, लोवर अबू धाबी रूट A2, ममशा अल सादियात, साउदर्न सन होटल, विरनम अबू धाबी डाउनटाउन द्वारा रमाडा, सिटी सिटीजन, अल हमरा होटल, नोवेन होटल, सिटी सेंटर, ओश अल होश, कसर अल वतन मार्ग B1, ग्रैंड हयात अबू धाबी होटल, एतिहाद टावर्स, हेरिटेज विलेज, संस्थापक स्मारक, अमीरात पैलेस, कसर अल वतन, अल हुदैरियत भी हैं। वहीं बता दें कि रूट बी पर भी बहुत सारी जगहों पर जाती है। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बता दें, अगर आपको अपने बजट में सही फ्लाइट मिल गई है लेकिन वह किसी दूसरे अमीरात में आती है तो आप बस कॉम्प्लीमेंट्री शटल बस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कुछ यूजर्स आधारित एयरलाइनों द्वारा दी जाती है। यूएई में अमीरात और एतिहाद जैसे एयरलाइनों यात्रियों के लिए फ्री अंतर अमीरात बस सेवाएं बस यात्राएं प्रदान करती है। अगर आप शटल बस में सीट बुक करने की योजना बनाते हैं तो आपको इसे 24 से 48 घंटे पहले बुक करना होगा। ये सेवाएं दुबई, अबू धाबी और अल एन में रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध है। यास एक्सप्रेस बस से यास द्वीप आप इससे घूम सकते हैं। यदि आप एक्सपीरियंस अबू धाबी शटल बस का इस्तेमाल करते हैं और यास द्वीप पहुंचते हैं तो आप उस क्षेत्र के लिए समर्पित एक और मुफ्त शटल बस सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास थीम पार्क में से किसी एक के लिए टिकट है या वहां किसी होटल में रजिस्ट्रेशन है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें, अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यास आइलैंड तक आप बस ले सकते हैं। यदि आप अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने वाले पर्यटक हैं और यास आइलैंड के किसी होटल में रिजर्वेशन है आपका तो बस यात्रियों को कुछ होटल्स पर उतारती हैं। तो शटल बस काफ़ी काम की चीज़ है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और देखिए कि क्या क्या कौन सा स्टॉप है जहां पर शटल बस मिलती है और फिर आप उससे सफ़र कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। दुबई डेजर्ट कंजर्वेशन रिजर्व की यात्रा में इन 5 एक्टिविटीज का ले मजा। संयुक्त अरब अमीरात का मशहूर पर्यटक स्थल दुबई डेजर्ट कंजर्वेशन रिजर्व दुबई के रेगिस्तान में स्थित है और यह वन्य जीवन को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। यह स्थान उन लोगों के लिए आदर्श है जो रेगिस्तान की अनोखी दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों, पौधों और पक्षियों को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कई रोमांचक गतिविधियाँ भी होती हैं जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकती है। ऊंट सफारी का आनंद लें। दुबई डेजर्ट कंजर्वेशन रिजर्व में ऊंट सफारी एक बहुत ही लोकप्रिय एक्टिविटी है।
ऊंट पर सवार होकर आप रेगिस्तान की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यह सफारी आपको रेगिस्तान और उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का मौका देती है। ऊंट सफारी के दौरान आप स्थानीय गाइड से रेगिस्तान के बारे में रोचक जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुभव न केवल रोमांचक है बल्कि आपको दुबई की सांस्कृतिक धरोहर से भी रूबरू कराता है। दूसरी चीज़ है फाल्कन शो। फाल्कन शो भी वहाँ पर देखिए, अगर आप जाते हैं तो फाल्कन शो दुबई डेजर्ट कंजर्वेशन रिजर्व की एक अन्य अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ है। इस शो में आप बाज पक्षी की उड़ान और शिकार करने की कला को देख सकते हैं। फाल्कन दुबई की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं और इस शो में उनकी अनोखी क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाता है। यह शो न केवल मनोरंजन प्रदान करता है बल्कि आपको इन पक्षियों के बारे में अधिक जानने का अवसर भी देता है। रेत पर स्कीइंग करें। रेत पर स्कीइंग करना एक अनोखा अनुभव है जिसे आप दुबई डेजर्ट कंजर्वेशन रिजर्व में कर सकते हैं। इस गतिविधि में आप रेत पर स्की बोर्ड या सैंड बोर्ड का यूज करके नीचे फिसलते हुए आते हैं, जो बहुत ही रोमांचक होता है। रेत पर स्कीइंग करते समय आपको संतुलन बनाए रखना पड़ता है, जिससे आपकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। यह गतिविधि न केवल मजेदार है बल्कि आपके फिटनेस स्तर को भी बढ़ाती है। रात भर कैंपेनिंग कर सकते हैं। दुबई डेजर्ट कंजर्वेशन रिजर्व में रात भर कैंपेनिंग का मजा ले सकते हैं। ये एक यादगार अनुभव हो सकता है आपके लिए। यहाँ आप तंबू लगाकर रात बिताते हुए तारों भरे आसमान का आनंद ले सकते हैं। कैंपेन के दौरान स्थानीय भोजन, संगीत और नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिससे आपकी रात और भी खास बन जाती है। इसके अलावा आप स्थानीय संस्कृति को करीब से जान सकते हैं और रेगिस्तान की शांति का अनुभव भी कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ टूर दुबई डेजर्ट कंजर्वेशन रिजर्व की प्रमुख एक्टिविटीज़ में से एक है, जिसमें आपको अरबी और गैजल्स जैसे वन्यजीव देखने को मिलते हैं। इस टूर के दौरान विशेषज्ञ गाइड आपके साथ होते हैं जो इन जीवों के बारे में जानकारी देते हैं। वाइल्ड लाइफ टूर करते समय कैमरा साथ रखना ना भूलें ताकि आप अपने अनुभवों को कैद कर सकें और उन्हें यादगार बना सकें। तो ये थी 5 एक्टिविटीज़ जो आपको दुबई जाने के बाद ज़रूर करनी चाहिए। नोएडा एयरपोर्ट से दुबई की मिलेगी फ्लाइट। आप सभी के लिए अच्छी खबर है। बता दें, अब नोएडा और नोएडा के आसपास रहने वाले लोगों को एयरपोर्ट की जल्द ही सुविधा मिलने वाली है। अब नोएडा में रहने वाले लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही फ्लाइट ले सकेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यात्रियों के लिए खोलने के लिए फ्लाइट का ट्रायल भी हो चुका है। आज यानी 9 दिसंबर को फ्लाइट का ट्रायल शुरू हो चुका है और यह 15 दिसंबर तक चलने वाला है। इसी के बाद 17 अप्रैल 2025 तक यात्रियों के लिए नोएडा एयरपोर्ट के दरवाजे खोले जा सकते हैं। इस एयरपोर्ट को 4 फेज में तैयार किया जा रहा है। फर्स्ट फेज के ऑपरेशन में 25 फ्लाइट शुरू की जाएंगी, जिसमें से 20 डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ान भरेंगी और 3 इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ 2 कार्गो सर्विसेज चलाई जाएंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साल 2025 में यात्रियों के लिए शुरू होने के बाद यहां से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट सिंगापुर, दुबई और ज्यूरिख के लिए उड़ान भरेगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट से 20 डोमेस्टिक फ्लाइट चलेंगी। मुंबई, बैंगलोर, लखनऊ, हैदराबाद, देहरादून और हुबली के लिए संचालित की जाएंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ अरुणवीर सिंह ने कहा कि रूट प्लानिंग को लेकर कुछ एयरलाइंस पहले ही आवेदन जमा कर चुकी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और एयरपोर्ट के पार्टनर एयरलाइंस इंडिगो और अकासा एयर के बीच बातचीत भी चल रही है। तो कब से टिकट बुक कर सकते हैं? तो बता दें, नोएडा एयरपोर्ट पर आज फ्लाइट का ट्रायल होने के बाद लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। इसके बाद टिकट बुक करने की सुविधा एयरपोर्ट की सर्विसेज शुरू होने से 90 दिन पहले से शुरू की जाएंगी। वहीं डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए आप टिकट बुक एयरपोर्ट के लॉन्च से 6 हफ्ते पहले कर सकते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज 1334 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट पर पूरे साल भर में 1 करोड़ 20 लाख लोग यात्रा कर सकेंगे। एयरपोर्ट पर 1 लाख फ्लाइट संचालित की जाएगी और 2.5 लाख टन कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। साथ ही इस फेज में 28 विमान स्टैंड के साथ 1 लाख वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन भी शामिल होगा। हालांकि इस एयरपोर्ट को भविष्य में भी
और भी बढ़ाया जाएगा। चौथे फेज में इस एयरपोर्ट से हब बनाए जाएंगे और पूरे साल भर में यहां पर 7 करोड़ यात्री सफर कर सकेंगे। फ्लाइट ट्रायल में क्या क्या होगा तो बता दें, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने आज हो रहे फ्लाइट के ट्रायल को लेकर कहा कि यह फ्लाइट सभी जरूरी आंकड़ा रिकॉर्ड करने के लिए नोएडा एयरपोर्ट के ऊपर 1.5 घंटे तक उड़ेगी। जो डेटा उड़ान से इकट्ठा किया जाएगा वो यह पता लगाने में अहम रोल प्ले करेगा कि एयरपोर्ट पूरी तरह से यात्रियों के लिए शुरू होने के लिए तैयार है या नहीं। ट्रायल के दौरान लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों किया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा है कि यह रनवे परफॉर्मेंसेस, एयर स्पेस कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और इमरजेंसी रिस्पांस प्रतिक्रिया जैसे तैयारियों को लेकर भी ट्रायल के दौरान टेस्ट किए जाएंगे। तो बता दें, इसका वीडियो भी सामने आ चुका है जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट पहली बार लैंड हुआ है। ये बिल्कुल पूरे 26 सालों के बाद बताया जा रहा है और इससे उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा है जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास रहते हैं। उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी और बेहतर चीज़ मिल गई है, बेहतर व्यवस्था मिल गई है, जिससे अब दिल्ली एयरपोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से डायरेक्ट दुबई के लिए उड़ान भर सकेंगे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।